नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रभात पांडे के निधन पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वरिष्ठ सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। वहीं इस घटना पर केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे बुजुर्ग या वरिष्ठ सांसद को और श्री राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस प्रकार से व्यवहार किए हैं, उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। और श्री राहुल गांधी जी के बारे में जो देश सोचता है कि वो ये हैं वो हैं, तो वो लगता है वही आचरण करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें माफी भी मांगना चाहिए और इस प्रकार की कृत्य के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे कांग्रेस पार्टी को देश से क्षमा मांगना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा साहब दलित, वंचित और शोषित और जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए भगवान है, उनकी पूजा की जाती है और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से कहीं न कहीं नफरत करती है, आरोप लगाया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी से अगर मिलें तो पूछ लीजिएगा कि कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति किसने तोड़ी। गाजियाबाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक कार्यक्रम में मोहम्मद आजम खां मंच में श्री अखिलेश यादव जी मौजूद थे, तो बाबा साहब को भूमाफिया कौन कहा। स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो हुआ बहन मायावती जी के साथ, उसको किसने किया। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, गरीबों के दुश्मन हैं, जन्मजात दुश्मन हैं। और यह इनके अंदर न कोई दलित प्रेम है, न पिछड़ों के लिए प्रेम है, न गरीबों के लिए प्रेम है। इनको केवल राजनीतिक रूप से गुमराह करके कैसे सत्ता प्राप्त कर लिया जाए, इसके लिए बेचैन है। लेकिन 2047 तक न श्री राहुल गांधी जी को सत्ता मिलने वाली है, न श्री अखिलेश यादव जी। वहीं विधानसभा सत्र के चौथे दिन हमारे संवाददाता से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने खास बातचीत की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रयागराज की महाकुंभ को दिव्य, नव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने पहले आप मांग की कि बजट सत्र या फिर सत्र हमेशा छोटा होता है, लेकिन उसके बाद हंगामेदार हुआ और आखिर में स्थगित करना पड़ा। देखिए, वो तो मन बनाए हुए थे। कल से ही उन्होंने सदन न चलने देने का मन बना रखा था और उसी अड़िया रुक के कारण सदन स्थगित हो गया है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति फोटो लेकर के तमाम विधायक आए थे सपा के प्रदर्शन। देखिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान देती है, उनको आदर देती है और निश्चित रूप से उनके बनाए हुए संविधान के प्रति पूरा आदर है, सम्मान है और उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं कर सकता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जिसकी रीतियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम सब तो ठीक उनके विरोध के रहे। बाबा साहब के अनुयायियों को ठुकाई, पिटाई और गुंडई अगर किसी की झेलनी पड़ी है तो समाजवादी पार्टी की झेलनी पड़ी है। जब जब सत्ता में आए हैं तो सबसे ज़्यादा अनाचार और अत्याचार बाबा साहब के अनुयायियों पर ही हुआ है। अगर उनके मूर्ति का भी कहीं टूटने का, फूटने का इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो ये कब से बाबा साहब के अनुयायी हो गए। अनुपूरक बजट पास हो गया है और सबसे बड़ी जो बात है वो कुंभ को दिव्य बनाने के लिए, नव्य बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए एक बड़ा बजट दिया गया है। निश्चित रूप से अभूतपूर्व कुंभ होगा जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश और दुनिया के सनातन संस्कृति के मानने वाले श्रद्धालु गंगा मैया की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने को धन्य महसूस करेंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मेला है जहाँ कोई जात, पंथ, मजहब का भेदभाव नहीं। जिसकी श्रद्धा त्रिवेणी में है, जिसकी श्रद्धा भारतीय सनातन संस्कृति में, वो सब आए अपने जीवन को धन्य करें। सादर आमंत्रित है। सपा सांसद पर बिजली की चोरी का मुकदमा। देखिए, जो चोरी करेगा वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या आम गरीब आदमी हो, उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह थे जिनका साफ तौर से कहना था कि अनुपूरक बजट पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में दिव्य बनाने के लिए, नव्य बनाने के लिए एक बड़ा बजट है और इसमें तमाम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी,
लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है, जिस पर राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जनता टीवी से खास बातचीत की। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता के निधन पर उन्होंने दुख भी जताया। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि यूपी विधानसभा चौथा दिन था और विपक्ष के हंगामे के बाद आज सदन स्थगित कर दिया। मेरे साथ मंत्री संजय गंगवार जी हैं। मैं उन्हें बताऊँ सर, कैसे क्यों सदन स्थगित किया गया? आज विपक्ष के हमारे साथी पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो जिस तरह से लेकर के बैल में आए, वो बहुत खेद का विषय है। बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, पूज्य हैं। उनकी फ़ोटो इस तरह लहराना ये अच्छी बात नहीं है और उसके बाद सदन स्थगित हो गया। एक चीज लगातार विपक्ष हंगामा करा, जो कल भी हुआ, परसों भी हुआ। परसों आराधना मिश्रा मोहना का था, कल सपा का था कि लगातार बिजली विभाग का निजीकरण हो, चाहे और अन्य सेवाओं निजीकरण, इस पर जो है सरकार का क्या रवैया है? सदन में माननीय बिजली मंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में सारी चाहिए वो कह दी। जो विपक्ष के सदस्यों की चिंता थी कि नौकरी जाएगी, नौकरी से हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने इस मामले में स्पष्ट जवाब सदन को दे दिया। थैंक यू। तो इसे मंत्री संजय गंगवार जी का सीधा कहना है कि जो है विपक्ष जो है लगातार हंगामे कर रहा है सिर्फ, और जो है लोगों का जो है दिमाग दिग्भ्रमित कर रहा है, लेकिन सरकार है कि वो अपने हिसाब से काम कर रही है, वो जनता के साथ है। और बिजली विभाग के निजीकरण के बारे में उनका कहना है कि इस पर जो है बिजली मंत्री ने, जो ऊर्जा मंत्री ने अपना पक्ष रख दिया है और वो जो है जनता के हित में ही होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सदन में लगातार बाधा डालने का काम कर रही है। 3 दिनों से समाजवादी पार्टी हंगामा करने में जुटी हुई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आज वो समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा न संविधान को माना, न लोकतंत्र को माना, न बाबा साहब का सम्मान किया, आज वो अपने हाथों में बाबा साहब के पोस्टर लेके विधानसभा में आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ तो आप बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर सदन की कार्रवाई को बाधित करके आप बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी का ये कृत्य, समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी के नेताओं को शुद्ध बुद्धि होती तो सदन चलना चाहिए था, सदन में अपनी बात रखते, अपनी बात कहते, अपने हक की बात होती। अब सदन चलने नहीं देंगे और बाबा साहब के सम्मान की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के लोगों को इन ऐसे मुद्दों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में फिर सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि पहले विपक्ष कह रहा था सदन बहुत कम दिनों के लिए किया जा रहा है, केवल 5 दिन सदन चलेगा, और अब केवल 3 दिन में सदन समाप्त हो गया। करें क्या? कल पूरा दिन विधानसभा में हाय हुल्ला होता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा। आज सुबह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की फोटो लेकर गैलरी में खड़े हो गए, बैल में खड़े हो गए। सरकार सदन चलाना चाहती है, सरकार सदन में चर्चा करना चाहती है, सरकार जनहित के मुद्दों पे काम करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि सदन चले और प्रदेश का विकास हो। अब वो नहीं चाहती हैं तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा ना फिर आने वाले समय में। थैंक यू। तो मंत्री नरेंद्र कश्यप जिनका सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो सदन चलने में सबसे ज्यादा बाधा डाल रहे थे और 2 दिनों से उनके हंगामे में सदन नहीं चल पा रहा था, और इसी वजह से आज जो सदन स्थगित किया गया है, जिसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। कैमरा रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी के चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। वहीं कार्यवाही के चौथे दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। इसी को लेकर जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने स्टॉप पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए।
जी, आज के सदन में क्या कार्रवाई रही, कैसा क्या रहा? ये सदन में के अंदर में हम सब लोग चाहते थे कि लंबा कार्यकाल चले, लेकिन विपक्ष के लोग लगातार हंगामा कर रहे थे और एक बिला वजह के इशू बना करके अम्बेडकर जी का अम्बेडकर सम्मान हमने किया है। ये वही लोग हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया शाहबानो केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया था। ये हत्यारे खुद भी हैं। इसके अलावा एक जो आपके विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है इसके बाहर, जिसमें लेकर के सीतापुर के पूरे मथुरा के हमने ऑफिस को सस्पेंड किया। एक नियम बनाया गया है कि जब भी कोई आदमी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तत्काल उसका डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए और मेरे निर्देश के बावजूद अगर आप डॉक्यूमेंट अधिकारी रखता है तो कहीं न कहीं उसको परेशान करने की नीयत रखता है। आपने रजिस्ट्री कराया तो तत्काल पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, लेकिन निर्देश के बावजूद देखा गया था कि रजिस्ट्री एक दिन पहले हो गया था और अधिकारी पेपर को रखा हुआ था। इसका मतलब मंशा उसका साफ अच्छी नहीं थी। तो हमने पूरे रजिस्ट्री विभाग के ऑफिस को सस्पेंड किया है और माना कि सब दोषी इसमें हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रविंद्र जायसवाल जी, स्टाम्प पंजीयन मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा अम्बेडकर के नाम पर सदन को नहीं चलने दिया, हंगामा करते रहे। और इसके अलावा उन्होंने एक और जानकारी दी कि मथुरा में स्टाम्प विभाग के कर्मचारी किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने स्टाम्प विभाग के पूरा मथुरा के जितने कर्मचारी और अधिकारी थे सबको निलंबित कर दिया है। उनका क्या चार्ज अभी गिरफ्तारी सौंपा है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। सदन की शुरुआत में समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से सदन में काफी हंगामा कर रही है, जिसको लेकर राज्य मंत्री सुरेश राही ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी बातचीत में समाजवादी पार्टी पर सदन को स्थगित करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्रवाई स्थगित होने से जनता के सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मंत्री सुरेश राही जी हैं। सुरेश राही जी, मैं जाना जो सर सदन अचानक स्थगित कर दिया गया, इसके पीछे क्या है? देखिए, विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि एक सार्थक चर्चा हो, एक अच्छा संदेश जाए। उनका सिर्फ एक काम ही है कि हो हल्ला करके सदन को कार्रवाई को। रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए में वसूली की रकम को लेकर विवाद देखा गया। बिल्डर ने जेई पर 4 लाख की वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही बिल्डर को संरक्षण देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। कार्रवाई होने के बाद जेई ने चुप्पी साध ली है। वहीं बिल्डर ने उपाध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। बिल्डर ने उपाध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। एलडीए में वसूली की रकम को लेकर विवाद देखा गया। वहीं बिल्डर ने जेई पर 4 लाख की वसूली करने का आरोप लगाया है। वहीं बिल्डर को संरक्षण देने के लिए रिश्वत का यह आरोप लगाया गया है। वहीं कार्रवाई होने के बाद जेई ने चुप्पी साध ली है। बिल्डर ने उपाध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। एलडीए में वसूली की रकम को लेकर यह विवाद देखा गया। बिल्डर को संरक्षण देने के लिए ये वसूली की गई। कार्रवाई होने के बाद जेई ने चुप्पी साध ली है। बिल्डर ने उपाध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, जिसमें कुंभ का मुद्दा सबसे अहम था। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता तौकीर किदवई ने विधायक मनोज पांडे से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे के चलते आज सदन पूर्व अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ विधायक मनोज पांडे जी हैं। सर, आज बहुत हंगामेदार सदन हुआ, कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक को नहीं बोलने दिया गया। नहीं, मैं समझता हूँ कि सदन में जो लोग चुन करके आए हैं, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की समस्याओं को रखने, उसे उठाने, उस पर विचार विमर्श, उसके निराकरण के लिए आए हैं। सदन केवल अगर हंगामे का शिकार हो जाएगा तो किसान की चर्चा कब होगी, गरीब की चर्चा कब होगी, कमजोर की चर्चा कब होगी, सड़कों की बनाने की चर्चा कब होगी। तो मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में लोग इस विधानसभा के सदस्य के रूप में चुन करके आए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सदन में जनहित की बातों पर चर्चा करें। आज बड़े महत्वपूर्ण एजेंडे थे, आज विधानसभा के बड़े महत्वपूर्ण एजेंडे थे। भारत के उत्तर प्रदेश में विश्वव्यापी महाकुंभ होने जा रहा है, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन आज ऐसी तमाम महत्वपूर्ण चर्चाएं कहीं न कहीं रुकी हैं और इससे कहीं न कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो छूटे हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाए
कल अतुल प्रधान जब स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करना चाह रहे थे तो उनको दिया गया। पल्लवी पटेल एक घोटाले का आरोप लगा रही है, 250 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर उनकी आवाज दबा दी गई। तो फिर जब अगर सवाल करने दिया जाएगा तो जवाब कैसे देंगे? नहीं, शायद आपने देखा नहीं, हालांकि वहां पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। चर्चा अपनी टेबल पर बैठ करके होती है, चर्चा बेले में नहीं होती। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक कैसे चर्चा होगी। और जहां तक बात कही, आपकी सूचना गलत है। मैं हाउस में मौजूद था और एक जिम्मेदार मैं सदस्य हूँ। पूरी स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा हुई, विपक्ष की रागिनी जी ने बोला, अतुल प्रधान जी ने बोला, लेकिन सदन गाली गलौज के लिए नहीं, इसे बचना चाहिए लोगों को। मनोज पांडे जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, फिलहाल पार्टी से किनारा कर चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आते हैं। फिलहाल उनका कहना है कि सदन में जब हंगामा होगा तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी और जनता के मुद्दे पीछे रह जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं विधानसभा सत्र के मौके पर हमारे संवाददाता से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने खास बातचीत की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास न कोई नीति है और न कोई एजेंडा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और लगातार देख रहा हूँ सपा और कांग्रेस आज भी हंगामा कर रही है। मेरे साथ मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी, मुझे जाना हूँ मैडम, क्या स्थिति है? लगातार कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई के दौरान बाबा साहब की मूर्ति लेकर के और दिखा करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अपमान करना, कार्रवाई को नहीं चलने देना। जो जनता हमें यहाँ चुन के भेजती है जनता के हितों की बात करने के लिए, उसको हंगामे में यूं ही व्यस्त कर देना, ये तो समाजवादी पार्टी का पुराना किस्सा है। और आज समाजवादी पार्टी ने वही किया, फिर स्थगित करना पड़ा, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो ये मैडम कब तक चलेगा सदन? कल भी हुआ, आज भी हुआ? नहीं, आज हमेशा के लिए हो गया। अच्छा, अब परमानेंट सदन स्थगित हो गया फिलहाल अगले सत्र तक। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बोलना था, ऐसा क्या हुआ? सीएम खुद नहीं बोलना चाहते हैं। इन लोगों का हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिल्कुल सिर्फ यही था कि कुछ भी करने नहीं देना है, बस हंगामा करना है, कार्रवाई को रोकना है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार सदन को न चलने दे करके सबके हितों के साथ जो यहाँ संविधान के साथ जो कार्य किया जाता है, उसको बाबा साहब की मूर्ति दिखा करके उनके बनाए हुए संविधान की अवहेलना कर रहे थे। सवाल मैम आप छोटा सा है कि कांग्रेस एक कार्यकर्ता की मौत होगी, वो लगा रहा है सरकार की जो है वो जो इतनी सख्ती की और बैरिकेटिंग लगा दी कटेली, उसकी वजह से हाथापाई में उसकी मौत हो गई। इस पर क्या सरकार का? मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ ये आरोप लगाने के लिए ही खड़ी है, उसको जनता के हितों का या किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं है। कुछ भी होता है तो बस सरकार पे आरोप लगाने के लिए, उसको लगता है कि विपक्ष का काम बस यही है कि कहीं कुछ हो रहा हो तो उसको सवाल खड़ा किया जाए। बाकी बात, योगी सरकार में पूरी तरह से हर चीज बहुत ध्यान पूर्वक काम किया जा रहा है और कहीं भी कुछ गलत हो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। तो मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, जिनका सीधा है सब कहना है कि भाजपा सरकार पूरे रूप से नियम कानून के तहत मुलाकात काम कर रही है और वो जो है जहां कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत की बात है, उनका कहना है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो अनर्गल आरोप लगा रही है, इसमें जो सरकार का कोई दोष नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान हमारे संवाददाता से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामा करने के चलते सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, आज बहुत हंगामा हुआ सदन में, अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित भी हो गया। उसका जवाब जनता देगी, जनता देगी इलेक्शन के समय। और जनता का समय, जनता के विकास के लिए जो जगह है उसको आप बाधित करना, इसके लिए आप उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित कर रहे हैं और इलेक्शन में उसका जनता जवाब देगी। सांसद हैं एक संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। अब नियमानुसार जो काम हुआ वो करेगी सरकार हमारी। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव होता नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कितनों रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सवाल है, कल कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई, इसको लेकर काफी हंगामा भी। अब किन परिस्थितियों में मौत हो तो जांच का विषय है, तो कानून अपना कार्रवाई करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में। उनका कहना है कि जो नियमानुसार कार्रवाई है वो संभल में हो रही है और सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर बिजली चोरी की गई है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।